अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। आज की वीडियो आप एक ऐसे समझ लें कि एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने मुल्क से बाहर जा सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं, अगर हमें उनमें से किसी एक का भी वीज़ा मिल जाए तो हम अपना मुस्तकबिल वहाँ पे अच्छी तरह बना सकते हैं। हमें इन ममालिक में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा किस तरह हासिल किया जाता है, वीज़ा अगर मिल जाए तो वहाँ पे जाकर हमारे लिए क्या क्या जॉब्स हैं जिनमें हम अपने आप को मनवा सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद मैंने तकरीबन 10 ममालिक को सिलेक्ट किया है और आज जिस मुल्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, वो इस वक्त दुनिया पे राज करने वाला मुल्क है लेकिन हमारे पाकिस्तानियों की वहाँ तादाद आटे में नमक के बराबर है। बहुत कम पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। उसकी क्या वजूहत हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाते, हमें वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो ख़ास कर नौजवानों के लिए और जो कम अज़ कम FA पास हैं या इससे ज़्यादा तालीम के वो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही मालूमाती है। आज ही तो वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको मुकम्मल तौर पर ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर सिर्फ अमल कर लें, 6 महीनों के अंदर अंदर आपका वीज़ा डेफिनेटली हो जाएगा और ये वीज़ा आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपके तावन का मशकूर रहूँगा। अगर नहीं आए तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल नहीं मानता तो बेशक ऐसा काम मत करें। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम जापान के बारे में। दोस्तों, जैसे पूरे पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये मालूम है कि जापान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तकरीबन हर फील्ड में दुनिया पे राज कर रहा है। जापान का प्रोडक्ट जो है वो एक क्या होता है, वो एक जाना पहचाना प्रोडक्ट है। उसकी बनी हुई चीज़ें एक सिंबल हैं और पूरी दुनिया में उनसे जो चीज़ें ली जाती हैं उनकी गारंटी होती है। अब पाकिस्तान में बैठे मेरे बहुत सारे नौजवान जो टेक्निकली बहुत माहिर हैं, जिनके पास महारत है, जो अच्छे से अच्छा काम जानते हैं, जो मैकेनिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, या जिनका फैक्ट्रीज़ के बारे में बहुत तजर्बा है, वो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमें UK, अमेरिका या कनेडा का वीज़ा मिले, और वो जापान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जापान जाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों वो क्या है, वो एक चिल्ला जैसे फ़कीर पीर लोग जो चिल्ला काटते हैं, ऐसा ही चिल्ला है। वो चिल्ला है 3 महीने का। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अदारे मौजूद हैं जो जापानी ज़बान सिखाते हैं। हमें जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, लैंग्वेज बैरियर। हमें जापानी ज़बान नहीं आती है। अगर हम 3 महीने का कोर्स करते हैं और जापानी ज़बान, जो बुनियादी जापानी ज़बान है, वो सीख लेते हैं, अल्फ़ बे पे जिस तरह हम कहते हैं, पट्टी सीख लेते हैं, तो हमें जापान का वीज़ा मिलना इंतहाई आसान है। दोस्तों, मैं आपको ये बात आज हकीकत के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई भी नौजवान जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, उसकी तालीम FA है, FA से कम लोगों के लिए ये मुल्क कारआमद नहीं है। वो ज़बान सीखता है, ज़बान का वो जो टेस्ट है 3 महीने का, वो पास करता है। अगर उसके पास एक सर्टिफिकेट है तो इस वक्त जापान की आबादी जो है, उस हर तीसरा बंदा जापानीज़ जो है वो 80 साल से ऊपर की उम्र का है। इस वक्त जापान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, इसमें शदीद लोगों की ज़रूरत है। लोग इंडिया से, श्रीलंका से धड़ाधड़ जापान जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से लोग नहीं जा रहे, उनको वीज़ा नहीं मिलता। वजह क्या है, या वो अप्लाई नहीं करते। वजह क्या है कि हमें जापानी ज़बान नहीं आती। जापानी कानून के मुताबिक वो शख्स, चूँकि जापान में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप जिस भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पहली शर्त है ज़बान आती है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है कि आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए, आपको टाइम का पाबंद होना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि जापान, पूरे जापान में कभी एक ट्रेन 10 सेकंड लेट नहीं होती। 10 सेकंड लेट मीन लेट। कोई बंदा काम पे 20 सेकंड 25 सेकंड लेट नहीं जाता, इट मीन लेट इज़ लेट। तो वहाँ पे अगर आपको ज़बान आती है, अगर आप ज़बान सीख लेते हैं, थोड़ा सा खर्चा, तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपया इस पे खर्चा आता है। अगर आप 3 महीने का आप कोर्स करके ज़बान सीख लेते हैं, उसके बाद इंटरनेट पे, गूगल पे जाकर आप जॉब सर्च करते हैं, कौन सी जॉब, अगर आप बिल्कुल आपको कोई जॉब नहीं आती, कोई काम करना नहीं आता, तब भी जापान में आपका मुस्तकबिल रोशन है। वो इसलिए कि जो चीज़ वो सिखाना चाहते हैं उसका ज़रिया है ज़बान। अगर आपको ज़बान आती है, उसकी बुनियादी चीज़ें आती हैं, तो आपको वीज़ा हासिल करें 2000 येन सब लगते हैं पूरे वीज़ा प्रोसेस के लिए, मतलब इसमें आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपको ज़बान आती है, आप अप्लाई करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में या मैकेनिकल में या नर्सिंग। इस वक्त मैंने पहले बोला कि जापान की आबादी, हर तीसरा बंदा उसका जो 80 साल से उम्र है, नर्सिंग की इतनी ज़रूरत है जापान में, इतनी ज़रूरत है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में नर्सिंग के शुबे में अस्पताल तो पाकिस्तान है ही नहीं है। बहुत सारे नौजवान लड़कियाँ और लड़के नर्सिंग का कोर्स करके घर बैठे हुए हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाते हैं जहाँ पे उनका एहसाल होता है। अगर आप ज़बान सीख लेते हैं, जहां आपने FA तक, BA तक, MA तक तालीम हासिल की, 15 16 17 18 साल आपने लगाए, वहां आप मजीद जैसे मुश्किल हालात में भी अगर आप पढ़ के 3 महीने का जापानी लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं, तो आपके लिए वीज़ा हासिल करना ऐसे ही है जैसे आप मीरपुर से लाहौर जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों जापान में, क्योंकि उनकी आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ापे की तरफ जा रही है, तेज़ी से। नौजवानों का वहाँ पे, जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 65% आबादी नौजवानों की है, 25% लोग बूढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल है वो 70% लोग बूढ़े और 30% लोग जवान हैं। तो ये 30% जो है, ये कितने उनकी फैक्ट्रियाँ चला सकते हैं, उनको काम करने वालों की ज़रूरत है। सबसे बड़ी, चूँकि जापान में कोई और ज़बान बोली नहीं जाती है, वो अंग्रेज़ी से नफ़रत करते हैं। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा अपना वक्त निकाल के जापानी ज़बान सीख लेते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे भी बैठ के अगर आप इंटरनेशनली जापानी ज़बान सीख लेते हैं, तो आपके लिए वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। और ख़ासकर वो लोग जो नर्सिंग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो ब्लॉक लगा सकते हैं, ब्रिक्स लगा सकते हैं, जो एग्रीकल्चर, हमारा मुल्क चूँकि एग्रीकल्चर का मुल्क है, ज़राअत का मुल्क है, ज़राअत से जो तल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो मैकेनिक्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये लोग अगर इनके पास FA तालीम है और ये लोग ज़बान सीख लेते हैं 3 महीने, ज़बान सीखने के बाद आपका एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, जहाँ बेसिक ज़बान के बारे में आपसे पूछा जाता है। ऑनलाइन भी होता है और जब आप वीज़ा अप्लाई करें उस वक्त भी होता है। सर्टिफिकेट आप जब लगाएंगे तो आपका उस वक्त भी इंटरव्यू हो जाएगा और आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। और ये इस वक्त पाकिस्तान से या कश्मीर से उन लोगों के लिए जो जापानी ज़बान सीख लेते हैं, दुनिया का सस्ता और दुनिया का आसान तरीन वीज़ा है। कोशिश करना आपका काम है। मैंने आपको एक हकीकत बतानी थी, वो आपको बता दी है। अमल करना आपका काम है। आपने अगर वाकई अमेरिका को या जर्मन जापान को जर्मन को हिट करना है या यूके को हिट करना है तो बेशक करें, लेकिन सबसे आसान तरीका मुल्क छोड़ने का, जिंदा मुल्क छोड़ने का, वहाँ तो हम लाशों की तरह रह रहे हैं, जिंदा मुल्क छोड़ने का एक ही तरीका है, औखे सौखे होके दोस्तों 3 महीने का कोर्स कर लो, जापानी ज़बान सीख लवो, वीज़ा तुहाडी जेबां च। ये मेरी गारंटी है। बाकी तुसी जानो, तुहाडा काम जानो। मैनू दिओ इजाज़त, तुहाडा भाई प्रोफैसर मुज़फ्फर मिर्ज़ा।